खेलता है उसकी मम्मी उसको बुलाती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन होते हैं वाई गो विद ओनली रोबोटिक्स, बिकॉज रोबोटिक्स में जो हमारा काम होता है वो मैकेनिकल होता है और एआई में जो हमारा काम होता है वो आर्डिनो यूनो पे होता है। बट सर इफ विल टॉक अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, राइट, अब उनको तो हम नेट के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं दे सकते ना, राइट, दे हैव टू क्रिएट द थिंग विद देयर सेल्फ ओनली। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक, इंडियन न्यूज़ के इस जानना जरूरी है में आप सभी का स्वागत है। जानना जरूरी है, हम उन सारी बातों को, उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे मुद्दों को आपके बीच में लेकर आते हैं जो वाकई में आपको जानना जरूरी है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद है सोनम सिक्का जी, जो S2 स्किल्स की फाउंडर है। सोनम जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़। थैंक यू यशवर्धन सर, थैंक यू इंडियन न्यूज़ तो मुझे ये मौका देने के लिए कि यहाँ आकर मैं आप लोग को बता पाऊँ कि हम क्या काम करते हैं। मेरा नाम है सोनम सिक्का, मैं S2 स्किल से हूँ। S2 स्किल मेरी कंपनी का ब्रांड नेम है एंड I have done masters in abacus, masters in Vedic mathematics, I have done masters in mathematics and सबसे पहले मैं इसी सवाल से शुरू करूंगा, S2 स्किल्स क्या है और आप क्या करती है? सर S2 स्किल मेरी कंपनी का ब्रांड नेम है और मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं abacus, Vedic mathematics, robotics AI and Rubik cube. Robotics S2 skill we are go with the robotics AI together. ओके, ये कितने सालों से कर रही है आप और कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में आपका? सर मैं लास्ट 10 ईयर से इस काम को कर रही हूँ और मैं 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुकी हूँ और मैं 3000 से ज़्यादा टीचर्स ट्रेन कर चुकी हूँ और मैं इंडिया में भी पढ़ाती हूँ और मैं इंडिया से बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज में बच्चों को और टीचर्स को ट्रेन करती हूँ। तो आपके करिकुलम में एक अबैकस है जी, वैदिक मैथ्स है जी, जिसको शायद हम मेंटल मैथ्स भी बोलते हैं। जी, मेंटल मैथ्स भी बोलते हैं। रूबिक क्यूब है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन सारे को आप, अगर मैं कहूँ कि कैटेगराइज करके आप पढ़ाती होंगी, तो क्या डिफरेंस है चारों में? सर जो अबैकस है, अगर हम पहले अबैकस की बात करते हैं तो मैं आपको पहले उसका एज क्राइटेरिया बता देती हूँ क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक एज क्राइटेरिया है, राइट। अगर हम अबैकस की बात करते हैं तो अबैकस जो है हमारा स्टार्ट होता है 1st to 5th, लेकिन कई स्कूल कहते हैं वी वांट टू स्टार्ट विद द केजीज आल्सो, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द केजी क्लास आल्सो। इज इट गुड टू स्टार्ट फ्रॉम द केजीज और यू कैन गो विद द, आजकल सीबीएसई ने जो एनईपी में अपने करिकुलम में लाया है कि बच्चों को पेंसिल भी किस एज में पकड़वानी है, जी जी जी, वो भी निर्धारित किया गया है। जी जी, क्या is it good to start from if no class 1 से is good? नहीं, if you'll talk about तो my suggestion only you आप लोग को फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट क्लास से, तो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक रहता है हमारा अबैकस। ये बेसिकली काम करता है हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर। आप लोग क्या देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जब स्कूलों में बच्चों ने दोबारा से ज्वाइन करा, 2nd क्लास 2 साल के बाद स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो बच्चों का क्या था, एक रूटीन टूट गया था, राइट। उन लोग को पता नहीं था कि कंसंट्रेट कैसे करना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम सब लोगों ने टीवी पे साथ स्पेंड किया क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, हम बाहर नहीं जा सकते थे, वी हैव टू इंटरैक्ट इन द टीवीज ओनली, हम टोटली नेट पे डिफरेंट हो गए थे, राइट। तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बच्चों का लूज रहने लग गया। तो बेसिकली अगर आप अबैकस की बात करें तो अबैकस जो है वर्क ऑन कंसंट्रेशन ओनली विद द हेल्प ऑफ, या दिस इज अ कंसंट्रेशन। और अब हम अबैकस की बात करें, अबैकस आया कहाँ से है? अबैकस जो है चाइना में भी है और जापान में भी है, हाँ, लेकिन हम जो काम करते हैं वो जापानीज टेक्नोलॉजी पे करते हैं, विच इज सोरोबान। ओके, सोरोबान। ओके, ये क्या है? चाइना और जापान की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? सर जो जापान है उसका जो टूल है, इट हैज इन द अपर साइड ओनली 1 बीट, इन द लोअर साइड वी हैव 4 बीट्स, बट द चाइना हैज अ डिफरेंट टूल व्हिच इज डिफिकल्ट। सो बेसिकली अबैकस का जो ओरिजिन है, मैं कहूं, आपने जो बताया चाइना और जापान। हम लोग जो काम करते हैं S2 स्किल, वी वर्किंग ऑन जापानीज। तो कैन यू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द हिस्ट्री एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अबैकस इन टुडे मॉडर्न एरा? हिस्ट्री इज ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इंडिया में भी काफ़ी सालों से है, मेरे ख्याल से 20 साल से। तो मेरे को भी बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम ये कोर्स कर चुके हैं, लेकिन चाइना में और चाइना में तो दे कैलकुलेट ऑन अबैकस ओनली। ओके, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो अभी हम जिस डिजिटल एरा में उसमें क्या सिग्निफिकेंस है अबैकस? सर देखिए, डिजिटल में क्या हुआ कि जो बच्चे हैं टोटली डिपेंड हो गए कैलकुलेटर, दे डोंट वांट टू गो द कैलकुलेशन, राइट। अब जो हम अबैकस में सिखाते हैं उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है। अर्ली स्टेज पे वो क्या करते हैं, फर्स्ट दे हैव टू गो विद द फिंगर काउंटिंग। वो दोनों हैंड्स के ऊपर, अभी तक इफ आई आस्क यू कि हाउ मच टाइम यू काउंट ऑन योर हैंड्स, तो टेल मी 10, 15, 30? 14 तक तो हम चूंकि ये ब्लॉक्स बने हैं, 14, 20 and you can count 30 only, right? But we can count till 99. This is a magic. And with this technology, student has to learn this. कुछ छोटा सा एक मैजिक बता दीजिए। जी बिल्कुल। You want okay? If we talk about hands counting, so this is 1. If you have to raise your one hand, which is this is right one, this is 1, right? If you open your 2 fingers, this is 2, this is 3, 4, this is 5. No. In abacus, your thumb is 5. This is a magic. Okay. In abacus, yeah, this is 5. Earlier, you all know this is thumb. Whenever we go outside for the exam, the parents saying best of luck. Your best of luck in abacus is 5, right? Now 6. The way the teaching is like this smile. Okay. So your smile. Yeah. The smile is 6, and the big smile is 7. Okay. And the octopus has 8 legs. Okay.
So this is 8. Okay. Right? And this is 9. Bye bye. Okay. With the help of this terminology, you can teach the student very easy way. Okay. If they lose their concentration, we'll go, God is 1. Okay. This is 2. This is 3. This is 4. Your best of luck is 5. Okay. And this is 6, Six. 7, 8 and 9. 9 says bye bye. How to make 10? 10 requires 2 hands Okay. because 10's on the ones place. Okay. So we'll go with the left hand. This is my 10's place. Okay. When you make your fist, this is 0. Zero. So this is 1, 0, 10. Tenth. Okay. Right? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. But you did that 6 and 7 with your same hand. You have to change the hand. No. We have, this is a ones place. Okay. You can teach the ones place, tens place, 100 place with the help of abacus tool. You can teach them the place value also. Okay. Means आपका कहना है कि आप हाथों से 90 तक काउंटिंग 99. 99 Yeah. 99 तक काउंटिंग Yeah. This is 2 and this is 0. Now you can tell me which number is this. This is 3. and this is 0. So this is 30 yeah. Now tell me what is this? 35 Oh, great. Within a second you learn. Okay. And even you can enjoy. This is 40 And? 4 and 2 right. What is the answer? 40 So you already learn. You tell me what is this? The both are best of luck. 55. Oh, great. I really want to have a clap for you. What about the 95 95. This is 9 5, 6, 7, 8, 9 and 5 95, 96, 97, 98 and both hands says bye bye. It means this is 99. ये तो हो गया कि नंबर काउंट करना हाथ Yeah. में। मगर कैलकुलेशंस को हमने जाना है कि अबैकस एक मैं कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि अबैकस से काउंटिंग बहुत फास्ट हो जाती है Counting fast होती है आपका addition. कैलकुलेशंस आपके फास्ट हो जाते हैं तो कैसे? Calculation. Very good question. If we'll talk about abacus. So, as you know, our body is cross-connected with our brain. Human being has only one brain. It's partitioned in two parts, Two parts. right? And if we'll work from the right hand, it will move on the left side of the brain. If we'll work on the left side, it will Right. move on the right side. If we'll talk about text part, if I'll ask you a question, what is the first name of the chapter of Hindi? 8th class. Can you please tell me name of the chapter? जो बेसिकली व्याकरण की बात कर रहे हैं ग्रामर Any textbook. Is it possible? झूले उसके किसी के सपोज कोई घर की किसी की बात हो सकती है जैसे But you didn't know the name of the chapter. हाँ, If we'll talk about Sholay movie, DDLJ, who's the actor? मैं DDLJ शाहरुख खान Oh, and what was the actress? काजोल If we'll talk about Sholay, अमिताभ बच्चन you really know how? Because- Do you know there is a scientific proven? How? Because वीडियो yeah, हम जल्दी उस I will give you the reason दिमाग- why we people are give the answers in abacus very fast. Because the left side of the brain has a text part and the right side of the brain has a pictorial part, picture part. Today we meet. Maybe after years we meet again. You forget my name, maybe. But when we'll meet, तो you tell me one thing. और usually ऐसा होता है. हमें कोई भी मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है I'm damn sure. लेकिन आपका नाम क्या है मैं भूल गया. पिक्चर मेमोरी है Picture memorial. तो abacus में क्या होता है? We people are working on 360 brain development program. Okay. Right? What is 360? At a one time, you people are using your whole the brain. Okay. You people are like operate the tool. We have one tool, baby tool, and we are operating the tool with the left hand and the righty part from the right hand. Okay. So at a one time, we people are using a whole the brain, right? The left hand brain also and the right side of the brain also, right? So early stage, we people teach them this finger counting, then give the introduction of the tool, and then we'll come to the. This is the procedure actually. From class 1 Class 1. Okay. We have a content. Okay. We have a proper books for the class wise books we have. In the early stage, how to teach them, then how to teach in the second class, how to teach in the third class, fourth class or the fifth class. Right? Now we'll talk about abacus content. Right? You can do addition, subtraction on the ones place, on the tens place, on the 100 place, on the 1000 place also. Right? And the later you can go with the carryovers. And you can do the multiplication, tables, division, and the actually I have done masters in Vedic mathematics, so I'm able to do this HCF, LCM, square root, cube roots, or the percentage on tool only. Okay. On the tool only. So tool is something like that physical or you have any memory or something like that? Is it in my mind only because I had an ample experience already have shared with you. I had a last 10 years experience. Now we'll come to the concentration. Okay. Already we have discussed how it works on calculation on concentration, right? When students are working with the tool with the left hand and the writing part from the right hand. Okay. So at that moment your pictorial part is more strong because left side brain has a sufficient memory and the right side brain is a unlimited. The left side brain has a limited and the right side brain has an unlimited memory. Left side of brain has a text part and the right side of the brain has a pictorial part. Right? And the left side is the work on the LIFO principle
LIFO means last in, first out, and the right side brain is a work on FIFO, first in, first out, right? So if we'll talk about concentration, again I'm come to my point again. Early stage student has to work on this tool only. The later they can use their brain only. They can do each and every calculation with their brain only with the help of this position. We call this visualization. What is visualization? If we'll talk about visualization, is imagination, right? हम क्या विजुअल करते हैं? जो हम देखना चाहते हैं, आपके माइंड में जो चल रहा होता है आप उसी को सोचते हैं. If we'll talk about person, if we'll talk about his place, if we'll talk about food, if we'll talk about shopping, if we'll talk about phones, right? आप उसी को इमेजिन करते हो जिसको आप सोच रहे होते हो. तो अबैकस के अंदर ये 100% चैलेंज है कि जो बच्चा अबैकस करता है उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है. क्या होता है कि अर्ली एनी पार्ट ऑफ लाइफ एनी पार्ट बट ही हैज टू डू और शी हैज टू डू अ एम्पल प्रैक्टिस, राइट? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एज यू नो. Now I will give you one magic. We will talk about. You can use your calculator also. I am going with the one question of visualization, right? I didn't have any calculator. I don't have any number. I'm just taking from myself only, right? But this abacus tool fix in my mind only. Okay. Just take make 2 plus 2 minus 4 plus 5 plus 1 minus 6 plus 10 minus 5 plus 1 plus 2 minus 5 plus 2 plus 3 minus 6 plus 1 plus 2 minus 6 plus 3 minus 2 plus 5 minus 5 plus 2 plus 6 minus 5 plus 1 plus 4 minus 5 plus 3 plus 1. Answer is 9. You can check. Answer is 9 only. This is not a mind game. I'm not playing with the numbers. This abacus tool, which I already talk about, the physical tool, has it in fix my mind only. तो जो हम वीडियोस देखते हैं बहुत बार, this is true. बच्चे इतना जल्दी क्या? This is a reality. That is abacus. Yeah, this is abacus only. तो abacus में कैसे आप abacus की जो एक हाई लेवल स्किल है उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कैलकुलेटर के साथ, ये आपने बताया जी. तो ये कितना पॉसिबल है कि कैलकुलेटर के जो बहुत सारे ऐसे हार्ड कैलकुलेशंस रहते हैं उसको इजीली कैसे abacus कर लेते हैं? सर, ओनली प्रैक्टिस. That is a reality. This is not a kind of magic. You have to spend such good time with the abacus tool. You have to do at least in a day half an hour practice with the tool. Regularly, which is very important. तो 1 से लेके 10 स्टैंडर्ड तक क्या फर्क होता है? सर 1 नहीं, दिस इज फॉर दी 1 to 5th क्लास ओनली. सॉरी, फॉर 1 to 5th क्लास. दिस इज फॉर दी 1 to 5th क्लास ओनली abacus. क्या लेवल में फर्क आता है एक बच्चा जब क्लास 1 से चालू करता है? सर, इफ वी टॉक अबाउट फिंगर काउंटिंग और द abacus introduction, this is for the same, or the direct sum, this is same for every level, right? If we talk about second class, so we'll go with the 5's complement or the 10's complement for the direct with the 1 rod on these 2 rods, and the third class we'll go with the 10's complement or the mixed complement. In the fourth class we can go the big complement. Then in the 5th class we go the multiplication or the division or the decimal part also. We are doing decimal addition subtraction on tool also. Decimal multiplication also. Decimal division also, not in 5th class, but I'm the professional one. I'm teaching the teachers also, giving the training to the teachers also. This decimal multiplication division for the teachers. And if we'll talk about students, so till 5th class we have addition subtraction for the decimals only. Okay. And आप कुछ common misconceptions के बारे में बताइए जो abacus को लेकर है. I did not get your question. Basically, there are so many common misconceptions about abacus. Okay. हाँ, you already told me कि इससे बच्चों का मैथ्स अच्छा हो जाता है. देखिए सर, बेसिकली है तो मैथ्स ही, राइट? जब क्या होता है बच्चे का कंसंट्रेशन होता है ऑन टूल, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है. आप आपने छोटे बच्चे को फर्स्ट क्लास में क्या देखा होगा कि पहले तो यही होता था, वो लाइंस ड्रॉ करते थे. अभी मुझे पता लग रहा है कि शायद वो माइंड में करने लग गए हैं, तो लाइंस को कट करते थे, राइट? सम स्कूल हैज द सेम पैटर्न राइट नाउ, राइट? अब क्या होता है कि जब वो टूल पे काम करता है तो कहीं ना कहीं से नंबर्स के साथ फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि वो नंबर्स के साथ ही प्ले कर रहा है, राइट? अब नंबर्स के साथ प्ले कर रहा है तो कहीं ना कहीं नंबर्स का फ्रेंड समझने लग जाता है. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो वो टूल पे कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हो रही है, उसमें तो कोई डाउट रहा नहीं. और बेसिकली उससे क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है. कहीं ना कहीं जब उसका concentration is important for each and every subject, for the mathematics also, for the science also, for the SST, for the Hindi and the English also. कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे मैथ्स, चूंकि abacus is completely relatable to maths, है ना, तो abacus मैथ्स से बहुत बच्चे मैं कहूँगा आमतौर की भाषा में भागते हैं, राइट? क्योंकि उनको वो बोलते हार्ड है मैथ्स, या समझ में नहीं आता. तो ये इस वजह से होता है कि पहली बात आपका बेसिक क्लियर नहीं है, राइट? बहुत डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, राइट? टर्मिनोलॉजी नहीं पता, मुझे नहीं पता. उनको अगर आप कोई इक्वेशन दे दोगे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो बेसिकली फ्रैक्शंस पे नहीं पता, व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट आर द मिक्स्ड फ्रैक्शंस, राइट? तो ये सारी बातें होती है, मगर क्या
अबैकस करने के बाद क्लास 1 से अगर कोई करता है तो उसको मैथ्स में इंटरेस्ट रहेगा, या जैसे बहुत सारे फिजिक्स में भी आप हायर क्लास में जाएंगे 9, 10, 11, 12 में, तो यू हैव इक्वेशंस इन फिजिक्स आल्सो जिसमें मैथमेटिक्स है जी पूरा। जी, तो सारी टर्मिनोलॉजी, सारी फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज अ प्रॉब्लम। तो क्या अगर अबैकस एक बच्चा क्लास 1 से करता है तो मैथ्स के साथ उसका जो सफर है वो सफर हिंदी वाला रहेगा, इंग्लिश वाला नहीं होगा? नहीं, आई वांट टू करेक्ट यू हियर, उससे उसका मैथ्स नहीं इंप्रूव होता। जो ह्यूमर है ना मार्केट में, विच इज रॉन्ग। Whenever I go to the school, when I meet with the principal sirs or the owners of the school or the teachers, I never say it improves your mathematics. No, already I told you early. I told you उससे बच्चे का कहीं ना कहीं मैथ्स में इंटरेस्ट आ सकता है। इम्प्रूव तो सर ठीक है, उसको कैलकुलेशंस के साथ है, वो नंबर्स के साथ प्ले करेगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उनका कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत सारे एडल्ट्स को भी मैंने देखा उनका कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग रहता है। एक 12th में मैथ्स लिए बच्चे का भी कैलकुलेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक आर्ट्स वाले का होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो क्या बेसिक स्किल सेट में फर्क रहता है? सर देखिए, अबैकस में कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, और जो आप बात कर रहे हैं मैथ्स से बच्चे भागते हैं, तो वैदिक मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो वैदिक मैथ्स से उसका मैथमेटिक्स इंप्रूव होता है। जो बच्चे भागते हैं, स्क्वायर होता है, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स करते हैं। वैदिक मैथ्स की बात करें तो वैदिक मैथ्स में आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव होता है, वैदिक मैथ्स से आपके बच्चे का मैथ्स का इंटरेस्ट बढ़ता है, वहां पर मैथ्स होता है। अबैकस में कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि सर देखिए, जब कंसंट्रेशन, इफ वी टॉक अबाउट इन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज, कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी प्लेस। अगर यू आर अगर कंसंट्रेट अच्छा है आपका, तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, राइट। कंसंट्रेट है तो तभी तो आप स्टडीज में कर रहे हैं। उससे पहले बेस बनेगा, बच्चे का कंसंट्रेशन होगा कहीं ना कहीं वो नंबर्स के साथ। जब नंबर्स आप अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे, जो लव टू डू मैथ, जैसा आपने कैलकुलेट करके दिखाया मुझे, जी जी क्वेश्चन किया मैंने, तो इसको आप तक पहुंचने का जो लेवल है उसमें कितना टाइम लगता है? क्योंकि आप जब 5 बोल रही है, 10 बोल रही है, 6 बोल रही है, 8 बोल रही है, तो पुराना 4 आप बोल रही होंगी, या एक नॉर्मल पर्सन वो मेरे माइंड नहीं, वो मैं फिर ऐड कर रही हूँ ना, आई एम एडिंग द थिंग्स, आई एम वर्किंग ऑन वंस ऑन द 10th प्लेस। तुरंत बिकॉज आई हैव अ बीट्स, आई एम प्लेइंग विद द बीट्स, द बीट्स हैज अ वैल्यू, दिस बीट्स हैज अ वैल्यू, और आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बीट्स। बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड, तो चूंकि 1 to 5 तक कोई बच्चा अगर करता है तो आप तक आने में उसको कितना समय लगता है? Sir, actually I'm a trainer from last 10 years, so I had a ample knowledge और ample practice. Students can do better than me, ये भी बात है, क्योंकि इसके ना एक एज क्राइटेरिया होता है। एज क्राइटेरिया क्या है? 5 to 12 और 14, not more than this. At that time क्या होता है कि उनकी ना ये डेवलप हो रहा होता है माइंड, तो उनकी कैचिंग पावर हम लोगों से ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, तो इसलिए शायद हमारी भी अच्छी, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, हमारी कमांड है इस सब्जेक्ट के ऊपर। जिस सब्जेक्ट के ऊपर टीचर की कमांड होती है तो वो सब्जेक्ट वो बहुत आराम से पढ़ा लेते हैं, तो मेरी कमांड है। अगर स्टूडेंट्स की बात करो तो दे कैन लर्न, वो एडल्ट से ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि उनका उस टाइम पे ब्रेन जो होता है डेवलप हो रहा होता है, राइट। तो उनकी सीखने की जो क्षमता अगर हम बात करें तो ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। और उनका कंसंट्रेशन क्या होता है कि उनके माइंड में ना आफ्टर 1 or 2 months के बाद, अगर मैं एक्चुअली क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं, एवरेज भी हैं, गुड भी हैं, एक्सीलेंट भी है, तो हम ना इस काम को चैलेंज नहीं कर सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग, बेस, राइट। मैं ये नहीं बोल सकती कोई बच्चा 1 हफ्ते में भी सीख लेता है और कोई बच्चा 1 महीने में भी नहीं सीख पाता। तो टीचर को पता रहना चाहिए कि किस बच्चे के ऊपर कैसे काम करना है। तो जो पैडागोलॉजी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपके उस टीचर का उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द पैडागोलॉजी, हाउ टू टीच इन द होल क्लास, मे बी 35 or 40 स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमम 40 or 45 समटाइम, राइट। तो इन दिस क्लास we have every category students, so teachers should know how to teach them. Teachers should know what is a pedagogy. चूंकि आप अबैकस की ट्रेनर है, आप अबैकस का फ्यूचर कैसे देखती है एजुकेशन सिस्टम में या उसके बारे? सर अबैकस मेरे ख्याल से, ये मेरी एडवाइस है, ये नहीं कि अबैकस इज माय प्रोडक्ट, आई एम द टीचर आल्सो, राइट। मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लाइक, ये क्या है कि यू पीपल आर, क्या होता है बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे और क्या होगा कि वो बच्चे नंबर्स के साथ भी फ्रेंडली हो जाएंगे, वो टूल के साथ भी फ्रेंडली हो जाएंगे। जो पेरेंट्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत इशू आता है, आई एम अ मदर ऑफ 2 kids, राइट। तो व्हेन माय किड्स आर वेरी स्मॉल एज, एट दैट मोमेंट मैंने भी ये फेस किया था कि जब भी बच्चे आकर अपनी मॉम के पास बैठते हैं, दे स्टार्ट टू डू सम एडिशन सब्ट्रैक्शन, दे जस्ट पुट सम लाइंस ऑन दी नोटबुक, एंड क्या होता है जब वो ऐड करते हैं तो उनसे एक लाइन कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। दिस इज अ थोड़ा सा, मुझे लग रहा है शायद अब स्कूल्स का थोड़ा सा चेंज हुआ है, पर सम स्कूल्स हैव सेम पैटर्न, लाइंस ड्रॉ करना, कट करना है, तो व्हाट आर द लेफ्ट, व्हाट इज द आंसर, वो फाइनल आंसर होता था। लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चा अबैकस करता है, एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गई, राइट, और उसके बाद क्या होता है कि जब वो बच्चा उस टूल को अपने माइंड में फिक्स कर लेता है, he didn't require any pencil, eraser, nothing,
कोई extra कुछ भी नहीं लेना, वर्क के लिए कुछ कोई हाँ section सेक्शन नहीं चाहिए। पर draw। जब वो फर्स्ट क्लास से कर रहा है, तो जब वो फर्स्ट क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन स्कूल में जाके मैथमेटिक्स में करता है, तो क्या करता है, एकदम से वो अपनी आईज क्लोज करेगा, कंसंट्रेट करेगा अपने माइंड में, वो जो टूल है उसके माइंड में फिक्स हो चुका होगा, Okay। और वो वंस प्लेस के ऊपर पूरा वर्क करेगा विद हैंड्स, हैंड मूवमेंट, हैंड्स और आई कोऑर्डिनेशन। ओके, ऐसी कोई कहीं ऐसे सोशली रेलेवेंस है कहीं आज भी अबैकस की, या कोई ऐसी सोसाइटी होगी जिसमें अबैकस को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस दी जाती है आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में कल्चरली वो उनके कल्चर में अबैकस? सर ये जापान और चाइना में पहले ज़्यादा था, इंडिया में भी बहुत सारे, केरला में कुछ सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर बहुत बूम है आज भी अबैकस का। अगर हम बात करें केरला की, हाँ। केरला में तो बहुत ज़्यादा है जी। अगर कोई अपना करियर इसमें बनाना चाहता है जी, उसके लिए ज़रा बताइए कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? तो अगर मैं S2 स्किल की बात करूं, तो S2 स्किल में वी पीपल हैव अ प्लेटफॉर्म। ओके। हमारे पास कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, और कांटेक्ट करके वो हमसे बात करें तो हम उनको टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करवाएंगे। उनके जो हमारे हायर लेवल्स है, वी पीपल हैव 4 लेवल्स, राइट, हम उनको ट्रेन करेंगे 4 मंथ्स के अंदर, और वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर दी जॉब्स आल्सो। सो इज दिस ऑनलाइन मॉडल और ऑफलाइन मॉडल? both and actually I'm based from the Delhi only. In Delhi we have physical academy also, but if we'll talk about India or out of India, so they can approach us online also. We are running on Zoom also, or according to country we can change the app also. आजकल हमने देखा है बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया कैलकुलेटर, चूंकि मोबाइल स्मार्टफोन्स आर इजीली अवेलेबल, सो बच्चे नाउडेज दे आर कैलकुलेटिंग बाय द स्मार्टफोन्स। Yes. तो ये कितना गलत है उनके ब्रेन के लिए, और क्या सर शॉर्ट टर्म है ना, बच्चा तो यही चाहेगा कि मेरे को अगर 2+2 भी करना है तो या तो वो ऐसे ऐसे करता है या फिर वो कैलकुलेटर उठा लेता है। अभी कोई भी ये नहीं चाहता कि वो अपने ब्रेन से कुछ ऐसी कैलकुलेशन करे, लेकिन अबैकस के लिए मुझे आई एम डैम श्योर कि दो स्टूडेंट्स आर लर्निंग दिस अबैकस सब्जेक्ट, दे कैलकुलेट विद देयर हैंड्स ओनली। वो अपने हैंड्स के साथ बहुत जल्दी कैलकुलेट करेंगे। एक और सवाल है कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न कैलकुलेशंस है जी, आप उसको अबैकस के साथ वो कैसे कर सकते हैं एक्यूरेटली? लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन या सब्सक्रिप्शन हो गए, सब्सट्रैक्शन हो गए, या बाकी चीज़ें लाइक डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सो आप जो है इस टूल के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, आप टेबल्स भी बना सकते हैं, और आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 1D मल्टीप्लाई 2D 3D 4D, 2D मल्टीप्लाई 2D 2D मल्टीप्लाई 3D 2 मल्टीप्लाई 2D मल्टीप्लाई 4D ऑल्सो, एंड यू कैन डू दी डिवीजन ऑल्सो। 2D के बारे डी के बारे में बताइए। D is digit, D denote digit, ओके, 2 digits 3 digits 4 3 digits, yeah, this is a short term of digit, so we call this D, yeah। मैडम चूंकि हमने अबैकस पे काफी बात कर ली, अब हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स के ऊपर। जी। तो वैदिक मैथ्स और क्या मेंटल मैथ्स एक ही है या अलग अलग है? सर मेंटल मैथ्स और वैदिक मैथ्स तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वैदिक मैथ्स इज एंशिएंट, राइट। इन हिंदू माइथोलॉजी वी ऑल हैव 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। वैदिक मैथमेटिक्स ड्राइव फ्रॉम अथर्ववेदा ओनली, राइट, एंड in अथर्ववेदा we have 16 sutras, 13 sub sutras. Now you want to know what is sutras? These are formulas, formulas, सूत्र बेसिकली, राइट। जो भी हम कंटेंट या ट्रिक बोले यूज करते हैं, उसके पीछे एक सूत्र होता है, लाइक विल टॉक अबाउट एकाधिकेना, एक का अधिक, यू अंडरस्टैंड, एक से अधिक सक्सेसर, एक न्यूनेना, न्यूनेना मींस लेस प्रीडिसेसर, राइट। इफ विल टॉक अबाउट अनुरूपेना, अनुरूपेना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके हम कुछ पेयर्स बनाते हैं, अनुरूपेना। इफ विल टॉक अबाउट ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो वी कॉल दिस मेथड निखिलम नष्टचर्मम दशतः, निखिलम नष्टचर्मा चर्मम दशतः, so all from 9 last from 10। ओके, सो ये जो वैदिक मैथ्स आया है ये अबैकस से भी पुराना है, मैं ये कह सकता हूँ? हाँ, ये तो सर एंशिएंट है ना, आपका मॉडर्न मैथमेटिक्स कहाँ से आया? वेदों से तो लिया गया है, मॉडर्न तो अभी आया है। पहले जो हमारे फोर फादर्स थे उनकी कैलकुलेशन हमसे ज़्यादा अच्छी होती थी, आपने देखा होगा। हम लोग की तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, वी पीपल हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज फॉर द परसेंटेज, और जो आपके फोर फादर्स हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, दे कैलकुलेट देयर ट्रिप्स ओनली, हमें तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्योंकि आपने मैथ्स में PhD की है, तो कितना एक जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, बहुत बार बोला जाता है कि ये रियल लाइफ में काम में नहीं आता है। फॉर इंस्टेंस की जैसे 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जब तक until unless you are not doing civil work or something like that, सिविल में भी शायद ना आता हो काम में, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आती है, क्या उनकी जगह हमें ये सारे चीजों को डालना चाहिए अबैकस हो गया? सर वैदिक मैथ्स की अगर बात करें, मैंने अभी क्या नोटिस किया, बच्चे मैथ्स नहीं करना चाहते, अननेसेसरी फोबिया है। फोबिया क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि मैथ्स नहीं करना। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चा सिली मिस्टेक कर देता है, विच इज वो एक नॉर्मल है, क्योंकि उसके ना स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कहीं ना कहीं पे एक स्टेप गलत हुआ
तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, हाँ थ्योरम, अगर आप थ्योरम की बात करें तो उसमें प्रूफ, फिर ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम वैदिक मैथ्स की बात करें तो वैदिक मैथ हैज अ वेरी शॉर्टकट ट्रिक्स। वही मेरा क्वेश्चन है कि हाउ वैदिक मैथ्स इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल मैथमेटिक्स। कन्वेंशनल, इट हैज अ शॉर्टकट टर्म्स, इट हैज अ शॉर्ट ट्रिक्स और वी रिमूव द सिली मिस्टेक्स, वी रिमूव दिस, एनहांस द कॉन्फिडेंस। विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स यू कैन इंक्रीज योर इंटरेस्ट और आफ्टर लर्निंग दिस वैदिक मैथमेटिक्स आपको कहीं ना कहीं यू वांट टू डू अ वैदिक मैथ, दिस मैथ्स। One day I went to one school in Delhi, right? The student didn't want to like attend this workshop because this is a mathematics. Because मैंने वहाँ जाकर एक question पूछा, how many students likes mathematics? Only in the 100th 10th, only trust me, only 8 or 10 students said कि I like it. Those were good in mathematics. Those are good in mathematics. Rest of didn't want to learn. So I thought at that moment how I interact the student because I'm there for the workshop only. Then I have started my workshop and start the question for my basic one only. Then I start the calculation. One question, two question, third question. On the fourth question, they want to know how to I do, because it has a shortcut terms. We can say that we have shortcut tricks. In multiplication, we will talk about in modern mathematics. We have to follow in 2D into 2D. We have to follow 3 steps. I'm right. First we have to multiply, then again multiply, then add. Then add. But in Vedic mathematics, you get your answer in one step only. Okay. In one step only. What is the basic principle of Vedic mathematics? Principle. I did not get your point. Okay. नहीं मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना कि मैथ्स के, वैदिक मैथ्स के कुछ होंगे प्रिंसिपल्स। No, इसके कोई सर इसके ना शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। Principle you are talking about formulas? Means उस necessary things, steps, principles. बेसिकली जैसे आपने सूत्रों के बारे में बात की थी, तो उसी वे से मैं पूछ रहा था कि प्रिंसिपल नहीं कह सकते हम इसमें प्रिंसिपल वर्ड फिट नहीं होगा। की प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स वी कैन यूज टेक्निक, इट हैज अ टेक्निक्स। मॉडर्न मैथमेटिक्स से अगर आप कंपेयर करो तो वैदिक मैथमेटिक्स का जो मेन फंडामेंटल है कि ये हमारा एंशिएंट मैथमेटिक्स है जो हमारे फोर फादर्स ने यूज किया था। क्या था उसमें, उनके पास शॉर्टकट्स होते थे, है ना। आप मॉडर्न हाँ मैंने आपको बताया ना, जैसे इन मल्टीप्लिकेशन इन मॉडर्न मैथमेटिक्स यू हैव टू यूज 3 स्टेप्स, बट आई एम आस्किंग यू वी कैन यूज दिस, यू डन दिस क्वेश्चन 1 step only. We have to use some tricks in this. Suppose in 2D into 2D we are using IXI method. 2D denote digit and we call this method multiplication journal method. We have what we have to do, just put in the right side the kind of tricks we have. उनको करने का ना, क्वेश्चन करने का हमारे पास तरीका अलग है, मेथड अलग है। हम वैदिक मैथमेटिक्स को कैसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं? सर आप इसके साथ अगर आप मेरी बात करें तो मैंने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स करा है और आई एम द PhD स्कॉलर इन मैथमेटिक्स ओनली, बट आई एम डूइंग दिस मैथमेटिक्स विद वैदिक मैथमेटिक्स ओनली। जो मेरा रिसर्च रहेगा वो मेरा वैदिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के साथ रहेगा। तो मैं मैथमेटिक्स प्लस वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर अपनी थीसिस लिखूंगी। ऑलरेडी हैड अ वर्ड्स विद माय प्रोफेसर्स आल्सो। अगर डेली लाइफ की बात करें तो आप इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम की बात करते हैं, अब चैलेंज क्या आता है स्कूल में कि हम लोग जो बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करो, तो टीचर्स का कंसर्न आता है मैथमेटिक्स का कि जब वो मैथमेटिक्स का पेपर चेक करेंगे, राइट, पेपर चेक करेंगे तो बच्चे हैज टू यूज दिस ऑल स्टेप्स, राइट, तो वैदिक मैथमेटिक्स कहाँ है? तो उसका आंसर ये रहता है कि जो बच्चा मैथ्स ही नहीं पढ़ना चाहता, विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स एटलीस्ट वो मैथ्स कर रहा है, दिस इज अ बिग डील। वो मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार हुआ है तो मैथ्स ही, प्ले तो वो नंबर्स के साथ कर रहा है, कैलकुलेशन तो वो नंबर्स के साथ। पहले क्या होता है कि जब उसको लगता है शॉर्टकट ट्रिक है, मेरा एक स्टेप पे आंसर आ गया, मैथ्स तो बहुत अच्छा है, हम तो बेकार में ही डरते थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे एक व्यक्ति की डेवलप होती है अगर वो वैदिक मैथमेटिक्स कर रहा है? सर उससे क्या हाँ होती है, कैसे होती है कि जब वो मैथ्स का क्वेश्चन उठाया, डिवीजन का ही उठाया, डिवीजन में क्या होता है कि उसको ना मल्टीप्लिकेशन आना जरूरी है, लेकिन आप अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमारे पास कुछ और स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से, अच्छा हम बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स कोई बच्चा नहीं करना चाहता और हर बच्चे को 2 to 20 और 19 आना जरूरी है, राइट। कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन करने के लिए स्टूडेंट्स को 2 का और 2 to 19 का मल्टीप्लिकेशन आनी बहुत टेबल्स आने बहुत जरूरी है। तो आप ये रिकमेंड कर रही है कि 2 to 19 आप बच्चों को मतलब विदाउट लर्निंग याद करवा ही दोगे? नहीं, याद नहीं करवाएंगे हम। We people have one concept, we people have one content. This is vinculum and devinculum. Suppose 17 का टेबल किसी को करवाना हो तो क्या टेक्निक है? Vinculum. Okay. Vinculum. 17th vinculum is 2/3. What is vinculum? Vinculum is a very important topic in Vedic mathematics. Very important. With the help of this vinculum, you can remove the phobia of this tables also, and the removing the हम जो carry overs लेते हैं borrowing system. You can remove the borrowing system. Usually जब we are in our childhood, what we have done wrong,
हम क्या करते थे, एक नंबर लिया, उसको कैरी ओवर लेना है नेक्स्ट नंबर से, राइट। आप सपोज मेरे पास था 48 माइनस 29, 48 minus 29. you cannot subtract 8 from 9, right? So you have to take a carry over from the next number. It becomes 18 18 minus 9. अब वो बच्चा भूल जाता है कि 3 से मैंने कैरी ओवर लिया था, वो 2 रह गया। 4 से कैरी ओवर, हाँ 4 से कैरी ओवर लिया था और वो 3 रह गया, है ना। तो आप विनकुलम की हेल्प से क्या होगा कि यू रिमूव दिस बोरिंग। और वैदिक मैथ्स कौन से डिवीजन से या क्लास से? Sir, you can start from the 4th class till 10th class. Even we have for the complex mathematics topics also we are teaching Pythagoras. अगर Pythagoras की आपकी मॉडर्न की बात करते हैं, हमारी भी मॉडर्न की बात करते हैं, तो आप Pythagoras में एक ही तरह से प्रूफ कर सकते हैं, perpendicular base or hypotenuse, right? But in Vedic mathematics you can prove this with the 4 methods. अच्छा ठीक है, we'll talk about Pythagoras. Pythagoras में अगर हम मॉडर्न मैथमेटिक्स की बात करें तो मेरे पास 2 साइड्स तो होनी चाहिए, तभी आप थर्ड फाइंड करते हैं। बट इन वैदिक मैथमेटिक्स इफ यू हैव ओनली हाइपोटेन्यूज तो यू कैन फाइंड परपेंडिकुलर और द बेस आल्सो। इफ यू हैव ओनली परपेंडिकुलर तो यू कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज आल्सो एंड द बेस आल्सो। इफ यू हैव ओनली बेस तो यू कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज आल्सो एंड द परपेंडिकुलर आल्सो। इन वैदिक मैथमेटिक्स ओनली वी हैव अ फॉर्मूलाज। ये क्यों जरूरी है आगे, आई मीन इससे क्या एप्लीकेशन से मालूम है? सर देखिए पाइथागोरस अगर हम बात करें तो सब डे टू डे लाइफ में, सर मैथमेटिक्स बिना हमारी लाइफ क्या है, कैलकुलेशंस तो है, कैलकुलेशंस है, मगर लाइक पाइथागोरस एंड ऑल। सर 10th क्लास के बच्चे जैसे ये पढ़ते हैं, राइट, पढ़ते हैं ना, ट्रिपल्स पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट, उसका ना एक बच्चों को बहुत फोबिया है, कोऑर्डिनेट आ गया, ट्रिपल्स आ गया, कैसे फाइंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं पे जब वो वैदिक मैथ से पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनको ना उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है। जब मैथमेटिक्स उनको इजी लगता है ना तो वो मॉडर्न मैथमेटिक्स सीखने के लिए कीन हो जाते हैं कि नहीं अब हम पढ़ लें, क्योंकि बेस उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है मैथमेटिक्स के लिए, उनका हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं कि अब हम मैथ्स पढ़ लेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे उसका फ्रेंडली हो जाते हैं। सपोज हमारा कोई इंटरव्यू देख रहा होगा और उसके भी मन में आया होगा कि मुझे अबेकस से वैदिक मैथ्स करना है, जी कोई भी एज ग्रुप में चाहे, जी बिल्कुल कर सकते हैं, एनी हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी करते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं। दिन का उनका कोर्स है सर 4 मंथ्स का है। एस्ट्रोस के लिए इज प्रोवाइडिंग टीचर ट्रेनिंग आल्सो इन वैदिक अबेकस आल्सो, वैदिक मैथमेटिक्स आल्सो, रोबोटिक्स एआई आल्सो एंड द रूबिक क्यूब्स आल्सो। अब हम रूबिक क्यूब्स पे आते हैं कि रूबिक क्यूब्स क्या होता है पहले तो ये बताइए। और बहुत बार ये देखा गया है कि उसको सॉल्व करने का एक पैटर्न रहता है कि आप अगर राउंड कर रहे हो या एक ही बार उसी को पैटर्न को। नहीं सर, वी आर यूजिंग एल्गोरिथम इन दिस। ओके, हम इसमें एक एल्गोरिथम लगाते हैं और इसका हैंड और आइज का कोऑर्डिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जब गेम खेलता है उसकी मम्मी उसको बुलाती रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजन होते हैं क्योंकि उसको ही इज एंजॉयिंग, उसका कोऑर्डिनेशन है, हैंड से वो कर रहा है और आंखों से वो उसको देख रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है कि वो अपने पेरेंट्स को सुनता ही नहीं है। ऐसा होता है डेली सबके घर में ये स्टोरी है, राइट? मोबाइल में कुछ कर रहा हो तो भी नहीं सुनता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत होता है ना, हैंड्स और आइस कोऑर्डिनेट कर रही है मोबाइल के साथ। जब आप उसके हाथ में क्यूब पकड़ा देंगे तो वी आर यूजिंग सम एल्गोरिथम्स, और क्या होता है कि अब क्या है, उसके हैंड से वो उसको मूव कर रहा है और आइज उसकी कलर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ कंसंट्रेट कर रहे हैं। Concentrate already I told you concentration is like important for every field, you know, every subject. Basically by doing this Rubik cubes को solve करने से you just improve your concentration, और इसके अलावा hand eye coordination इससे कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस हम या मेंटली कितना स्ट्रांग होता है बच्चा। सर वो देखो ना, जो बच्चा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे अगर बच्चा 10 मिनट के लिए मोबाइल छोड़ता है और वो उसके साथ क्यूब के साथ कहीं ना कहीं कलर्स के साथ भी फ्रेंडली होगा, राइट, उसके एजेस भी देखेगा, राइट, एजेस भी होती हैं और कहीं ना कहीं पे डायमेंशंस। किस एज ग्रुप के बच्चों को? सर आप तो इसको 1st क्लास से लेके 10th क्लास तक कर सकते हो। अच्छा, इट हैज नो एनी एज बार। तो इसको कोई बिना सीखे भी सॉल्व कर सकता है? सीखना जरूरी? हाँ सर, इट डिपेंड्स ऑन ओनली स्टूडेंट स्किल्स ओनली। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि हम ही सिखाएंगे तो होगा। Like S2 में why you include Rubik cubes? Because sir I want to go with all these I want to work on concentration, जो आजकल हम बच्चों को देख रहे हैं जहाँ पे उनकी लैक है, तो हमारा जो बेसिक एक काम है एजुकेशन स्प्रेड करना। My aim is when I have started my this S2 skill, my the first aim is कि I have to spread the education each and every school and I have to spread this all this subject to according to age. इसको मैंने कैटेगराइज की, हमने जो इसको एज वाइज इसको करा है वो रीजन है कि अबैकस किस एज के लिए है, वैदिक किस एज के लिए है, रोबोटिक्स किस एज के लिए है, एंड व्हाट इज एज फॉर द रूबिक क्यूब्स आल्सो।
चलिए अब हम बात करेंगे आपके एक और प्रोडक्ट की, रोबोटिक्स ए रोबो प्लस एआई, रोबोटिक्स प्लस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो रोबोटिक्स प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना है, रोबोटिक्स को आपने उसमें ऐड। जी मैंने ना रोबोटिक्स एआई का कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया क्योंकि जब मैंने मार्केट में, जब मैं स्कूल्स में प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग बैठे, हमने बच्चों के बारे में डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि व्हाई गो विद ओनली रोबोटिक्स, बिकॉज रोबोटिक्स में जो हमारा काम होता है वो मैकेनिकल होता है, और एआई में जो हमारा काम होता है वो Arduino Uno पे होता है। दिस इज अ टोटली कोडिंग वर्क और दी पाइथन, राइट। इसमें हम ना कोडिंग सिखाते हैं लैपटॉप पे। और क्या होता है कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, सपोज मैंने एक कोई भी बनाया प्लांट मॉनिटर, अब उसके अंदर प्लांट मॉनिटर के अंदर हमारी एक कोडिंग यूज होती है, एक कोड लैंग्वेज यूज होती है। तो हम जब स्कूल में बच्चों को वो सिखाएंगे प्लांट मॉनिटर, तो हम बच्चे को कोडिंग भी सिखाएंगे। अगर उसको फ्यूचर में कोई और प्रोजेक्ट बनाना है तो कोडिंग चेंज करना भी सीख जाएगा, चेंज भी करना सीखना। आज के डेट में लाइक आपने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें कनेक्ट किया है। जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई में ऐसे ऐसे टूल्स है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, बहुत सारे गूगल लेंस। तो जब हम कोई कोडिंग करना चाहते हैं, वी जस्ट हैव टू राइट कि मुझे इस चीज का फॉर्मूला चाहिए या मुझे ये कोडिंग का आप कोड्स दे दीजिए, तो वो तो पूरा का पूरा ला देता है। तो फिर एक बच्चे को आप सर इसके लिए ना प्रॉपर हमारे पास किट्स हैं, S2 स्किल के ब्रांड नेम के साथ वी पीपल हैव किट्स। आपको मैंने बताया कि रोबोटिक्स में जो होता है वी पीपल आर वर्क ऑन मैकेनिकल, और एआई में वी पीपल आर वर्किंग ऑन Arduino Uno। उसके अंदर हमारे पास सारे सेंसर्स होते हैं, जब हम लैपटॉप पे काम करते हैं, कोडिंग्स पे काम करते हैं, वो जो कोड्स होते हैं हमारे उसके अंदर जनरेट होते हैं, फिर उसके ऊपर बच्चा अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके उसको उस प्रोजेक्ट को रन कर पाता है। आपके पास आई नो गूगल के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी वी हैव टू वर्क विद आवरसेल्फ ओनली। हमारे को कुछ चीजें नए प्रोडक्ट्स और नए प्रोजेक्ट्स, नॉट प्रोडक्ट, वी हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आज के डेट में देखा गया कि अगर आप चैट जीपीटी को कुछ बोलेंगे कि एप्लीकेशंस के भी कोडिंग, हाँ वो पूरा देते हैं, पूरा देते हैं, पर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो देंगे आप उसी पे काम करोगे ना। जो देंगे उसी पे आपको। अगर आज इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ गया है कि लेट्स से आपको एक्सेल अगर नहीं आता, आप कमेंट डालेंगे तो यू गेट द आंसर राइट बाय चैट जीपीटी और बाय एआई। बट सर इफ विल टॉक अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, राइट, अब उनको तो हम नेट के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी नहीं दे सकते ना, राइट। दे हैव टू क्रिएट द थिंग विद देयर सेल्फ ओनली, राइट। आप बैलेंस कैसे करते हो, चूंकि एक वैदिक मैथ से जो वेदों से आया है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का है, तो आपके पास स्टार प्रोडक्ट्स, हाउ यू बैलेंस? अबैकस वैदिक मैथमेटिक्स की मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, रोबोटिक्स एआई बहुत साल हो गए मुझे करते हुए, तो आई एम कीन टू डू दिस ऑल वर्क, आई रियली लव टू डू इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।